नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको श्रवण मास महात्म्य 17वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। श्रवण मास महात्म्य 17वां अध्याय। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत भी नहीं किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे करवत विनती है कि इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज के श्री स्कंद पुराण की कथा को सुनते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रवण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया है। अब मैं तुम्हें श्रवण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। श्रवण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रारोपण बनाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्र बनाने वाला यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थविसेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः उसे न आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है और न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजा सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र करके फिर पवित्रा निर्वाण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों में पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करके बाद में स्त्रियों को और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और बाद में उसे दक्षिणा भी अवश्य देना चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को व्यापार का और खेती के कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्ति पूर्वक देवी परायण होकर प्रतिवर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रवण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र, कुश या कांस के निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूतों को 3 गुना कर पुनः तिगुणित करके उनकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को निष्कृत कहा गया है। जो ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4
2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ जांघ तक, मध्य जानु तक की पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वत्र भद्र देवी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस का पात्र पर पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओमकार, सोम, वही, नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवी का स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताता हूँ। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनद श्री गौरी गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिवा, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके सहदेवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। श्रवण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का महात्म्य: दोनों पक्षों की 9वीं के दिन तथा विधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूध और शहद मिला हुआ भोजन करनी चाहिए या उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा पापनाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगरबत्ती, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करनी चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। मौर धारण कर बेलपत्र भोजन कराना चाहिए। 9वीं का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए हर हर महादेव की जय। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाला है। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सब विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कल की कथा का भी इंतजार अवश्य करेंगे। हर हर महादेव की जय। साचे दरबार की जय।